अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे तो ये 3 काम कर लीजिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें गूगल ने अपने एक पॉडकास्ट के दौरान बताई हैं। तो मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके पेजेस जो हैं वो इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पब्लिश मोर। यानी गूगल ये कहता है कि अगर आप अपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, मतलब अगर आप पहले वीकली पोस्ट कर रहे थे और फिर अगर डेली पोस्ट करना शुरू कर दिया तो गूगल का जो क्रॉलर है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नया कंटेंट आना शुरू हो गया है, तो वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग को ज़्यादा क्रॉलिंग से ही जोड़ा है। यानी अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा बार विजिट करेगा तो आपकी इंडेक्सिंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब एक क्रॉलर को बार बार अपनी वेबसाइट पे लाने का तरीका क्या है? लाने का तरीका वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करें, और अगर आप पहले वीकली पोस्ट कर रहे हैं तो उसको डेली कर सकते हैं, ताकि जो क्रॉलर है आपकी वेबसाइट पे जल्दी आए। हालांकि इसके अंदर आपको एक शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। भले ही आप डेली करें या फिर एक वीक में 2 या 3 बार करें, लेकिन एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करें और उसी टाइम पे अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट करें। तो इस तरह से आप क्रॉलर जो है वो ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपको इंडेक्सिंग में हेल्प मिलेगी। दूसरा जो इसके अंदर काम है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये भी गूगल ने बोला है कि अगर आपकी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी कंटेंट है जिससे यूज़र को एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है, मतलब यूज़र सेटिस्फेक्शन सिग्नल जो है वो गूगल को मिलता है, तो गूगल आपके पेजेस को ज़्यादा क्रॉल करता है और ज़्यादा इंडेक्स करता है। अब यहाँ हाई क्वालिटी कंटेंट के अंदर एक छोटा सा पेच है, वो ये है कि कई बार कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि यूज़र जो उसको पढ़ रहा है उसको उस चीज़ में मज़ा आता है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, उसको यूज़र को वो चीज़ सही लगती है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। इसको आप यूट्यूब से जोड़कर देख सकते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है कि कई बार कुछ लोग अनऑथेंटिक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। वो न्यूज़ सही नहीं होती है, वो गलत होती है, लेकिन जो उसको बंदा देख रहा है उसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। उसको लगता है कि हाँ ये अगर हो जाए तो कैसा होगा, या ऐसा हो रहा है तो कैसा होगा। मतलब यूज़र का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर गूगल इस चीज़ को हाई क्वालिटी कंटेंट असल में मानता है। अगर आपका जो यूज़र है, जो विजिटर है, उसको वो चीज़ समझ में आ रही है, उसको वो चीज़ सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, तो उसको हाई क्वालिटी कंटेंट माना जाएगा। भले ही आपका कंटेंट गलत हो, अनवेरीफाइड हो, जो सही नहीं हो, लेकिन आपका यूज़र जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप उसको जितना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उतना ही आपके यूज़र को वो बेटर समझ में आएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है इक्वल हाई क्वालिटी कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने अगर अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट पोस्ट किया है, मान लीजिए 3 से 4 कंटेंट आपने ऐसे पोस्ट किए हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 10-15 कंटेंट ऐसे पोस्ट कर दिए जिनकी क्वालिटी बहुत ही लो है। तो लो क्वालिटी का मतलब क्या हो सकता है? यानी कि आपने बहुत ही कम कंटेंट पोस्ट किया, या तो वो थिन कंटेंट हो सकता है, या उसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, या फिर वो यूज़र के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो अगर इक्वल हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है कि अगर कुछ पेजेस अच्छे हैं तो आप कुछ पेजेस को ख़राब नहीं रख सकते। आपको अपनी पूरी वेबसाइट की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। जितनी भी पेजेस या पोस्ट आपने पब्लिश किए हैं, मेक श्योर करिए कि आपके पूरे पेजेस और पूरी वेबसाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये भी रेकमेंड करते हैं कि जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनका रेलेवेंस आज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बचा, उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत से यूज़र के साथ हुआ भी है। उन्होंने इररेलेवेंट कंटेंट को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद उनकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से रैंक करनी शुरू हो गई। इसके अंदर आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे आउटडेटेड हो चुका है या पुराना हो चुका है, उस कंटेंट को आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि वो आज के हिसाब से रेलेवेंट रहे। अगर वो रेलेवेंट नहीं रहेगा तो भी गूगल जो है आपकी वेबसाइट पे कम क्रॉल करेगा। कहने का मतलब है कि वो कंटेंट अब लोगों के काम ही नहीं आ रहा है, तो गूगल को लगता है कि ये कंटेंट पुराना हो चुका है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट के साथ भी ऐसा होता है, यानी कि जो लोग सिंपल एक वेबसाइट बनाकर छोड़ देते हैं और ब्लॉग वगैरह उस पर नहीं डालते हैं, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ब्लॉग, इसीलिए ब्लॉग्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। मतलब जितनी भी बिजनेसेस हैं वो ब्लॉग तो ज़रूर पब्लिश करते ही करते हैं,
इसीलिए स्टैटिक वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत कम रैंक करती हैं जब तक कि वो कोई गवर्नमेंट साइट्स ना हो या कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स ना हो। उनको भी अपने कंटेंट को अपडेट रखना पड़ता है, वरना गूगल क्या है उसको क्रॉल करना कम कर देगा और उसकी इंडेक्सिंग अगर वो नया कुछ पब्लिश भी करते हैं तो वो। इसके बाद नेक्स्ट जो पेजेस स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो है यूआरएल पैरामीटर। अब यूआरएल पैरामीटर होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए यूआरएल पैरामीटर का मतलब है कि आपका जो बेस यूआरएल है उसके साथ अगर आपने कुछ चेंज किया है तो उसको यूआरएल पैरामीटर बोला जाता है। अब ये जो केस है ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक टी शर्ट का प्रोडक्ट पेज है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर एक प्रोडक्ट है जो है टी शर्ट। अब उसका जो बेसिक यूआरएल है, बेस यूआरएल है वो इस तरह से होगा। अब जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हैं, भले ही वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, अगर आप कोई टी शर्ट बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर एक टी शर्ट के कई सारे कलर वेरिएंट होते हैं, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर। तो जब बंदा दूसरे कलर पे क्लिक करता है तो यूआरएल के अंदर चेंज हो जाता है। तो जैसे यूआरएल मान लीजिए शुरू में मैं वाइट कलर देख रहा हूँ, अब मैंने रेड कलर चूज़ किया तो यहाँ पर इस तरह से देखिए यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क कलर इक्वल टू रेड लग जाएगा। ये एक एग्जांपल है। जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे कोई भी ऐसी वेबसाइट तो उस पर देखिएगा कि क्या कलर वेरिएशन चेंज करने पे यूआरएल में चेंज हो रहा है। तो अगर यूआरएल में चेंज हो रहा है तो उसी को यूआरएल पैरामीटर, यानी कि ये जो कलर रेड है इसको एक यूआरएल पैरामीटर बोला जाता है। अब अगर इसी में मान लीजिए टी शर्ट्स के अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि मीडियम है, लॉन्ग है, एक्सेल है, तो अगर आपने मीडियम चूज़ किया तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं ब्लू के साथ एंड साइज इक्वल टू मीडियम लगा के। अब उसके अंदर भी जैसे कोई वी नेक की है या कोई गोल वाली है तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू वी नेक। तो इस तरह से यूआरएल जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसको यूआरएल पैरामीटर बोला जाता है। अब गूगल ने ये भी बोला है कि अगर आप यूआरएल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट पे यूआरएल पैरामीटर्स हैं, तो उनको भी क्रोलिंग करने में गूगल को प्रॉब्लम आती है। हालांकि अब अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वाला है तो उसको तो यूआरएल रखने ही पड़ेंगे, बट गूगल ने बोला है कि इस केस में होता क्या है कि कई बार वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। तो इनफाइनाइट लूप के केस पे गूगल को ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेज वो सेम होता है, मतलब सेम ही कंटेंट है, सिर्फ एक कलर वेरिएशन की वजह से यूआरएल में चेंज हो जाता है। तो वो एक तरह का लूप बन जाता है जिसको क्रॉल करने में गूगल को जो दिक्कत आती है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है। गूगल ने के पास अभी तक इसका कोई डेफिनेट सोल्यूशन भी नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गूगल ने 2022 तक एक यूआरएल पैरामीटर टूल नाम से एक टूल होता था गूगल सर्च कंसोल के अंदर, अब जो है उसको 2022 में बंद कर दिया गया था। तो रिसेंटली गूगल के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से वो एक यूआरएल पैरामीटर की जो क्रॉलिंग है उसको ठीक कर सके। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट वाला केस जो है वो कुछ ही वेबसाइट्स पे एप्लीकेबल होता है। जो लोग एसईओ करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, उनके लिए अप्लाई होता है। और जो लोग सिंपली ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं, ब्लॉगर हैं, उनके लिए ये 3 चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। पहली है पब्लिश मोर, ज़्यादा कंटेंट पब्लिश कीजिए, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए बेसिकली। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको अपने जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए, यूज़र को उससे फ़ायदा होना चाहिए। तीसरा है इक्वल हाई क्वालिटी कंटेंट, मतलब एक पेज बहुत अच्छा और 10 पेज खराब ये भी नहीं आप कर सकते। आपको इक्वली पूरी वेबसाइट की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान रखना होगा। और अगर कोई ऐसे पेजेस हैं जो थिन पेजेस हैं, जिन पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, जिनका कोई बैकलिंक नहीं है, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गूगल ने अपने पॉडकास्ट के अंदर इन चीज़ों को बताया है। तो ये एक एसईओ न्यूज़ थी जिसमें गूगल ने ये 3 चीज़ें बताई थी, तो ये मैंने कवर की है। लेकिन इसमें मैंने ये कोशिश की है कि मैं यूआरएल पैरामीटर्स को भी आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो जो भी हम एसईओ न्यूज़ लेकर आते हैं उसमें हम कोई ना कोई टॉपिक डिटेल में कवर करते हैं, जैसे कि इसके अंदर यूआरएल पैरामीटर को कवर किया गया है। तो मेक श्योर करिए कि आप एसईओ न्यूज़ को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।